ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक डिसीज जिसका नाम है क्या, बर्ड फ्लू। अभी झारखंड वाले एरिया में बहुत सारे चिकन जो हैं उनकी डेथ हो रही थी और यहाँ पे चिकन कंज्यूम करने से भी मना किया जा रहा था कि भाई अगर आप खाओगे तो आपको क्या हो सकता है, बर्ड फ्लू हो सकता है, राइट। तो न्यूज़ में है ये डिसीज़ चिकन फ्लू, बर्ड फ्लू, चिकन फ्लू नहीं, बर्ड फ्लू। तो दो होते हैं, एक बर्ड फ्लू, एक होता है स्वाइन फ्लू। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आपके यूपीएससी के पीटी में भी आ चुके हैं ये। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है वो भी आ चुका है, कौन सा वायरस है वो भी आ चुका है। इतने सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये है क्या, पोल्ट्री फार्मिंग। आपने अगर सुना हो, पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, जिसको अपन नॉर्मली मुर्गी पालन कहते हैं, पर पोल्ट्री फार्मिंग में सिर्फ मुर्गी ही नहीं पालते हैं सर, बतख भी पालते हैं, टर्की भी पालते हैं, ठीक है, और भी बर्ड्स हैं जो इनको पाला जाता है इसके अंदर। हाँ, हमारी इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया में मेनली पोल्ट्री फार्मिंग मतलब क्या बोल देते हैं आप लोग, मुर्गी पालन, ठीक है। ओके, तो जब क्या होता है, इनमें एक डिसीज़ होती है जिसका नाम क्या है, ये H3, आपने नाम सुना होगा, H3N8 इन्फ्लुएंजा वायरस। ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसके बहुत सारे टाइप हैं, H और N। आपने सुना होगा H5N1, आपने सुना होगा H1N1। इसमें से एक बर्ड फ्लू है, एक स्वाइन फ्लू है। तो आपको बस इतना ही याद रखना, आपका काम हो जाएगा इससे, ठीक है। तो H और N ये बार बार नेम आ रहा है सर। H क्या है, H का नाम है क्या, हीमाग्लूटिनिन, और N का नाम क्या है, न्यूरामिनिडेज। ये 2 टाइप के एंटीजन प्रोटीन्स हैं ये, H फॉर हीमाग्लूटिनिन, N फॉर न्यूरामिनिडेज। H के 18 टाइप पता है और N के 11 टाइप पता है। तभी आपने कई बार कहीं पे H1N1, कहीं पे H5N1, कहीं पर H1N1, ऐसे बहुत सारे नाम सुने होंगे। तो H और N का मतलब पता होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएंगी। तो H क्या है, एक टाइप का एंटीजन जिसका नाम क्या है, हीमाग्लूटिनिन, और N का क्या नाम है, न्यूरामिनिडेज। ये 2 टाइप के जो एंटीजन है इनके नाम आपको पता होना चाहिए। एंटीजन क्या होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। एंटीजन क्या होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ओके, तो कुछ डिसीजेस हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। क्यों न्यूज़ में था सर, क्योंकि इससे पहली डेथ हुई है, फर्स्ट ह्यूमन की डेथ भी हो गई है। पहले तो रिपोर्ट किया गया था, उसकी डेथ भी हो गई है, ठीक है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि आपका ये जो बर्ड फ्लू है वो किस में हो रहा है, ह्यूमंस में हो रहा है, ठीक है। ये बहुत बेकार बात है सर। आजकल आप देखिएगा तो कुछ डिसीज़ ऐसी होती है जो प्लांट में ही होती है बेटा, एनिमल्स में नहीं होती है। पर प्लांट का फंगस एनिमल को, इवन ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है। तो आजकल के जो डिसीजेस, जो पैथोजेंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गए, ठीक है। क्यों हो रहा है सर ऐसा, इतने सारे डिसीज़ क्यों हो रहा है सर? डिसीज़ वाले करने वाले, कॉज करने वाले जो भी पैथोजेंस होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं, प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं। क्या मतलब होता है सर ये रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं, प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं? देखो सर, पहले अगर आप घर में ऑल आउट लगाते थे, ऑल आउट या गुड नाइट पहले आप लगाते थे, तो रूम में कहीं पर भी आपको मॉस्किटो नहीं दिखता था। चाहे ऑल आउट लगाओ या मॉस्किटो लगाओ या फिर वो कॉइल जो आती थी वो लगाइए, तो नहीं दिखता था मॉस्किटो। अब क्या होता है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मॉस्किटो उसके ऊपर ही बैठा रहता है। ऐसा लगता है क्या कर रहा है, सस्ता नशा कर रहा है बढ़िया आराम से। तो क्या हुआ, उस मच्छर ने उस जो भी ड्रग था, जो भी केमिकल था, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। अब उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब उसको हेवी डोज चाहिए, ठीक है। अब हेवी डोज चाहिए, हेवी डोज दोगे तो ही मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देने वाली चीज़ें हैं सर, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। इसी को आगे आप कोरिलेट करना चाहें तो एक टॉपिक होता है क्या, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस है पीटी में भी और मेंस में भी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। कभी बाद में डिस्कस करेंगे उसको। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, H3N8, ये क्या है, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू मतलब किस में होगा, ये पक्षियों में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चाइना में फर्स्ट केस देखने को मिला था और अभी इसकी डेथ भी हो गई है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डिसीज है आपके लिए मंकी पॉक्स। नेक्स्ट डिसीज क्या है, मंकी पॉक्स। क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या आ सकता है क्वेश्चन। नंबर 1, मंकी पॉक्स वायरल डिसीज है कि बैक्टीरियल, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन,
ये मंकी पॉक्स जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन पॉसिबल है क्या? लाइक कोरोना में जैसा होता था, कोरोना में ह्यूमन से ह्यूमन को ट्रांसमिशन हो रही थी क्या डिसीज? हाँ सर। तो क्या मंकी पॉक्स में भी हो सकती है? हाँ सर। नंबर सेकंड, मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिसीज है। एक टर्म आती है जूनोटिक। जूनोटिक मतलब क्या होता है? ऐसी डिसीज जो एनिमल्स और आपके जो एनिमल और ह्यूमन के बीच में क्या हो रही है? ट्रांसमिशन हो रही है, फैल रही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम लोग का जो बेसिक चीज़ें पता है कोरोना के बारे में, एक क्या बोलते हैं, एक थ्योरी है कि चाइना ने बनाया है, एक थ्योरी है क्या, एक थ्योरी ये भी है कि ये कहाँ से आया? चमगादड़ से आया, ठीक है। एक थ्योरी ये भी है कि पेंगोलिन से आया, राइट। WHO कुछ नहीं बोलता है तो हम भी कुछ नहीं बोलते, ठीक है। मन से फालतू की चीज़ें नहीं लिखना होता बेटा आपको, ओके। तो ये जो डिसीज़ है जो एनिमल से ह्यूमन में आ रही है उनको क्या कहते हैं? एक साथ जूनोटिक डिसीज़। जो कहाँ से आ रही है? एनिमल टू ह्यूमन। तो ये भी मंकी पॉक्स, नाम से क्लियर है। मंकी कहाँ से आया? मंकी पॉक्स ये मंकी से आने वाली एक डिसीज़ है, इसलिए एक जूनोटिक डिसीज़ है, और ये एक वायरल डिसीज़ है। मंकी पॉक्स वायरस से होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा केस देखने को मिले थे। दूसरा क्वेश्चन ये कि WHO ने इसको ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। जैसे कोरोना को पहले डिक्लेयर किया था क्या? ग्लोबल इमरजेंसी। बाद में जो कोरोना है वो किस में ट्रांसफर हुआ? वो पेंडेमिक में कन्वर्ट हो गया, ओके। वो किस में कन्वर्ट हो गया? पेंडेमिक में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल इमरजेंसी मतलब क्या होता है, पेंडेमिक मतलब क्या होता है, एंडेमिक मतलब क्या होता है, ठीक है, एपिडेमिक मतलब क्या होता है। इतनी सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं। तो ये मंकी पॉक्स के बारे में क्या क्या क्वेश्चन, आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है? नंबर 1 ये जूनोटिक डिसीज़ है। नंबर 2 ये वायरल डिसीज़ है। नंबर 3 ये इसको WHO ने क्या डिक्लेयर किया था? ग्लोबल इमरजेंसी। क्यों? हो सकता था, इसका अगर ध्यान नहीं रखें तो ये नेक्स्ट पेंडेमिक हो जाता हमारे लिए, ओके। इसलिए इसको क्या किया, हमारा जो मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री, उसने इसको क्या किया, बहुत ज़्यादा फोकस किया था और इसके नंबर को बढ़ने नहीं दिया। फिर किससे डिसीज़ होती है? ये वायरल डिसीज़ है, मंकी पॉक्स वायरस, ठीक है। ये रहा, WHO ने इसको कंसिडर किया था क्या? ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है। ये रहा मंकी पॉक्स से रिलेटेड वैक्सीन, बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में मिल जाएंगी। मंकी पॉक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में मिल जाएगा। मंकी पॉक्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपको, अगर PYQ अगर देखते हो तो ये रहा क्वेश्चन। इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना कौन सा वायरल डिसीज़ है। 1 2 3 4 है ना। डिप्थीरिया, फाइलेरियासिस, लेप्रोसी, इन्फ्लुएंजा, कौन सा वायरल डिसीज़ है? और ये रहे आपके ऑप्शंस। तो आपको पता होना चाहिए क्या वायरल डिसीज़ कौन सा है? इन्फ्लुएंजा वायरस। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। UPSC क्या करता है? पूछेगा 1 2, फिर बोलेगा 2 और 3, फिर 2 और 4, ओनली 4, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा आपको। ऐसे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, PYQ देखिएगा आप, वायरल और बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में, ठीक है। जैसे ये रहा 2014 का क्वेश्चन है। डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बारे में पूछा है कि कौन से डिसीज़ को हम क्या कर चुके हैं? इरेडिकेटेड कर चुके हैं। ये इरेडिकेटेड मतलब क्या होता है सर? समझते हैं अपन, ख़त्म करना पूरी तरीके से। तो कौन सी डिसीज़ होगी? क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स? 1 और 2, 3 ओनली, 1 2 एंड 3, एंड इनमें से कोई नहीं। डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। तो ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं पहले UPSC में, ठीक है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसीज़, क्या नाम है उसका? स्मॉल पॉक्स, उसी को क्या किया? इरेडिकेट किया है। इंडिया से एक ही डिसीज़ पूरी तरीके से जा चुकी है जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स, जिसको आप छोटी माता कहते हैं, है ना, ठीक है। तो वो डिसीज़ को हमने क्या किया? 100% इरेडिकेट। तो देखो, पहले डिसीज़ को किया जाता है कंट्रोल, फिर उसको किया जाएगा क्या? एलिमिनेट, फिर किया जाएगा इरेडिकेट, और फिर लास्ट में जाके वो हमारे पूरे वर्ल्ड से क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट। तो ये 4 स्टेप होती हैं डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए। पहला क्या? कंट्रोल, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा एडिकेशन, और लास्ट में उसको क्या करना है? एक्सटिंक्ट या ख़त्म करना। तो ये 4 स्टेप्स होती है किसी भी डिसीज़ को कंट्रोल करने में। अभी हमने कोरोना को कंट्रोल किया है, आगे जाके कोरोना को एलिमिनेट करेंगे। जैसे हम मलेरिया का टारगेट है कि एलिमिनेट करना है मलेरिया कंट्रोल है हमारे यहाँ। अभी ज़्यादा केसेस अब नहीं बढ़ रहे हैं, और पहले जो थे उससे ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, तो कंट्रोल कर लिया। लेकिन आगे जाके मलेरिया को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। कब तक? 2025 तक हमको मलेरिया को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपकी, ठीक है। आपको मिल जाएंगी और सारी चीज़ें।
चलो, थैंक यू।